हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वीबा कैवत और आज मैं शुरू करने जा रही हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बीजापुर आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में मिला 5वां स्थान। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला प्रतिष्ठित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5वीं समग्र रैंकिंग हासिल कर विकास और प्रगति का एक चमकदार उदाहरण बनकर उभरा है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के प्रमुख मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के पिछड़े क्षेत्रों को जीवंत और आत्मनिर्भर क्षेत्रों में बदलना है। जिले को कृषि, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मापे गए 49 अन्य मुख्य संकेतकों में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली है। छत्तीसगढ़ में 10 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। प्रदेश में आगामी 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 अगस्त से 17 अगस्त तक 7 जिले दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, मुंगेली और महासमुंद में 67 लाख से अधिक लोगों को सामूहिक दवा सेवन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान 10 अगस्त को प्रदेश में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। 10 अगस्त को दवा सेवन से छूटे हुए बच्चों व किशोरों को 17 अगस्त को माँ बाप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ियों, शासकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में बच्चों को कृमि की दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को अल्बेंडाजोल की आधी गोली खिलाई जाएगी और 2 साल से अधिक की उम्र के बच्चों को अल्बेंडाजोल के साथ डीईसी की गोली खिलाई जाएगी। इन जिलों में गर्भवती महिलाओं एवं अति बीमारी व्यक्तियों को छोड़कर 1 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को दवा का सेवन कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ बजट सरकारी कर्मचारियों का डीए 4%, संविदा कर्मियों के वेतन में 27% की बढ़ोतरी। सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। वहीं 7वें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश में 37,000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27% की वृद्धि की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यरत अतिथि शिक्षकों के प्रति माह 2,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय, पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता भी दिया जाएगा। इंडिया टुडे के तक क्लस्टर ने पाया एक और मुकाम। छत्तीसगढ़ तक के रूप में हासिल की नई उपलब्धि। इंडिया टुडे समूह के डिजिटल फर्स्ट चैनल का दायरा देश में लगातार बढ़ रहा है। इसी उपलब्धि का नया विस्तार है छत्तीसगढ़ तक। इंडिया टुडे ग्रुप के तक क्लस्टर की यह नई पेशकश एक नई यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ तक ऑफिशियल और वेबसाइट www.chhattisgarhtak.in की मदद से समूह का ऑनलाइन मौजूदगी को और मजबूत करेगी। तक क्लस्टर के इन न्यूज़ प्लेटफॉर्म का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहीं तक चैनल और द लल्लन टॉप के सीईओ विवेक गौड़ ने कहा, सिर्फ पिछले क्वार्टर में ही हमने अपनी अलग-अलग वेबसाइट पर 347 मिलियन से अधिक पेज व्यूज और अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर 1.7 बिलियन के अधिक वीडियो व्यूज हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ तक यूट्यूब चैनल के साथ हमारे खुद के प्लेटफॉर्म www.chhattisgarhtak.in की लॉन्चिंग की मदद से
हम अपने इस पोर्टफोलियो को और आगे लेकर जाने वाले हैं। प्रदेश में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर। राज्य शासन की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहर के मार्केट से जोड़ने के लिए सी मार्ट योजना कारगर साबित हो रही है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए गांव में तैयार स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को शहर के बाजारों से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत जिले के राजनांदगांव एवं डोंगरगढ़ शहर में सी मार्ट को आधुनिक शोरूम की तरह स्थापित किया गया है। इस सुविधा से जिले में समूह की महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। राजनांदगांव जिला के सी मार्ट केंद्रों से अब तक 2,14,95,764 रुपीज के वस्तुओं की बिक्री हो गई है, जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। समूह की महिलाओं तथा पारंपरिक कुटीर उद्योग द्वारा 2,617 प्रकार के निर्मित उत्पादों की बिक्री हो गई है। सी मार्ट में अच्छी पैकेजिंग के साथ परंपरागत सहित अन्य वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, जिसमें लोगों का रुझान बढ़ रहा है और जन सामान्य की ओर से खरीदी की जा रही है। महासमुंद बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। महासमुंद स्थित बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहारा ने विभिन्न मानकों में 100 में से 85.1 अंक प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि। पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयां हुई पंजीकृत। इंडिया फर्स्ट टेक कॉन्क्लेव में राज्य के स्टार्टअप को 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इनक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नीतियों एवं इनके उचित क्रियान्वयन से राज्य की स्टार्टअप इकाइयां देश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। जून 2022 में बेंगलोर में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट स्टार्टअप कॉन्क्लेव में राज्य के स्टाफ को 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर। एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए आयरन एवं फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल तेलंगाना और तमिलनाडु है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोर, किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुमती महिलाओं को आईएफए की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला त्यागी किशोरियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आईएफए प्रदान किया जा रहा है तथा गर्भवती व शिशुमती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच एवं अस्पतालों के माध्यम से आयरन एवं फॉलिक एसिड टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री नियुक्त। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 जुलाई 2023 को टीएस सिंहदेव यानी त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव को छत्तीसगढ़ राज्य का
उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के संबंध में जारी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। बस्तर दशहरा 2023 पाट यात्रा के साथ ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का शुभारंभ। इस बार 107 दिन का होगा यह पर्व। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। 17 जुलाई 2023 को हरेली अमावस्या के दिन इस दशहरा पर्व की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रस्म की अदायगी की गई। इस पर्व की सबसे खास और महत्वपूर्ण पाट यात्रा की रस्म धूमधाम से आयोजित की गई। जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी मंदिर परिसर में एक विशेष गांव बिलोरी से पेड़ के तने को काटकर लाया गया। इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। अब इस पेड़ के तने से, जिसे ठुर्लू कोटला कहा जाता है, इससे बस्तर दशहरा का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र 8 चक्कों का विशालकाय रथ बनाने के लिए औजार तैयार किया जाएगा। इस रस्म के साथ ही अब दशहरा पर्व में अलग-अलग रस्म निभाने की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि इस दशहरा पर्व में 12 से अधिक अद्भुत रस्म निभाई जाती है, जो पूरे भारत देश में केवल बस्तर से ही देखने को मिलती है। बाकायदा प्रशासन के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष खुद बस्तर के सांसद होते हैं। देश में सबसे ज्यादा लंबे दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व का धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार बस्तर दशहरा 75 दिन का नहीं बल्कि पूरे 107 दिन तक रहेगा। इस बार चंद्र ग्रहण की वजह से बस्तर दशहरा 107 दिन तक रहेगा। 31 अक्टूबर को माता की विदाई पूजा विधान के साथ होगा समापन। इस पर्व की शुरुआत 600 साल पहले हुई थी, जो आज भी अनवरत जारी है। इस पर्व के हर रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं बस्तर दशहरा का कार्यक्रम विवरण। 17 जुलाई 2023 को सोमवार के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान सुबह 11 बजे दंतेश्वरी मंदिर के सामने शुरू होगा। 27 सितंबर 2023 बुधवार के दिन डेरी गड़ाई पूजा विधान सुबह 11 बजे से होगा सिरहासार भवन में। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन काछन गादी पूजा विधान शाम 5 बजे से भागम चौक पथरागुड़ा में समापन होगा। 15 अक्टूबर रविवार के दिन कलश स्थापना सुबह 11 बजे हर मंदिर में की जाएगी। फिर जोगी बिठाई की पूजा विधान शाम 5 बजे से सिरहासार भवन में होगा। 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन नवरात्रि पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान होगा शाम 5 बजे। रथ परिक्रमा सिरहासार भवन से गोल बाजार होते हुए गोविंद सिंह चौक से दंतेश्वरी मंदिर तक होगा। 21 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन बेल पूजा सुबह 11 बजे बेल चपुत्रा सगरीपाल गांव में आयोजित होगा। 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन महाअष्टमी पूजा विधान सुबह 11 बजे से दंतेश्वरी मंदिर में, फिर निशा जात्रा पूजा विधान रात्रि 10:30 बजे अनुपमा चौक के पास आयोजित होगा। 23 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन कुंवारी पूजा विधान सुबह 11 बजे से दंतेश्वरी मंदिर में, फिर जोगी उठाई का कार्यक्रम शाम 5 बजे सिरहासार भवन में और फिर मावली परघाव पूजा विधान का कार्यक्रम 8 बजे पैलेस रोड कुटरू भाटा के सामने आयोजित होगा। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन भीतरी रैना सुबह 11 बजे दंतेश्वरी मंदिर में, फिर रथ परिक्रमा पूजा विधान शाम 5 बजे दंतेश्वरी मंदिर से कुम्हड़ा कोट होते हुए सिरहासार भवन तक आयोजित होगा। 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन बाहर रहना सुबह 11 बजे कुमदा कोट, फिर रथ परिक्रमा पूजा विधान शाम 4 बजे कुमदा कोट से लेकर दंतेश्वरी मंदिर तक आयोजित होगा। 26 अक्टूबर गुरुवार के दिन कांचन यात्रा पूजा विधि
सुबह 11 बजे सिरहा सार भवन में आयोजित होगा। फिर मुड़िया दरबार दोपहर 2 बजे सांसद, विधायक, पुजारी, मांझी और अन्य सेवा कार्यकर्ता का सामान्य दरबार आयोजित होगा। 27 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन कुटुंब यात्रा पूजा विधान सुबह 11 बजे आयोजित होगा। महात्मा गांधी स्कूल, गीदम रोड, जगदलपुर में। 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन माता की विदाई पूजा विधान सुबह 11 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर में समापन होगा। बस्तर दशहरा की कहानी। किंवदंती के अनुसार काकतीय राजा महाराजा पुरुषोत्तम देव ने 1403 ईसा पूर्व में 13वीं शताब्दी में बस्तर में दशहरा उत्सव की शुरुआत की थी। उन्होंने तपस्या की और पैदल ही पुरी जगन्नाथ मंदिर तक चले गए। उन्होंने पूजा और प्रार्थना के माध्यम से देवता को प्रसन्न किया। उन्होंने सोने के सिक्कों में भी पर्याप्त मात्रा में योगदान दिया। उस रात भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे राजा को 12 पहियों वाला रथ भेंट करने का अनुरोध किया। राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से वरदान के रूप में प्राप्त 16 पहियों के रथ का विस्तार किया था। उन्होंने सबसे पहले रथ के 4 पहियों को भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया और शेष 12 पहियों को दंतेश्वरी माई को अर्पित कर बस्तर दशहरा और बस्तर गोंचा पर्व मनाने की परंपरा शुरू की। तब से ही यह परंपरा अब तक चली आ रही है। तब से बस्तर के अधिपतियों को रथपति के नाम से जाना जाता है और वे दशहरा उत्सव के दौरान रथों पर सवार होते हैं। समुदायों द्वारा शहर के माध्यम से रथ को औपचारिक रूप से खींचना इस शहर में दशहरा उत्सव की एक विशिष्ट विशेषता है। रथ पर देवी दंतेश्वरी का प्रतीक अंकित है। त्योहार के लिए महत्वपूर्ण परंपरागत वेशभूषा में किया जाने वाला जनजातीय प्रदर्शन है। उन्होंने उत्सव के दौरान पारंपरिक आदिवासी संगीत प्रस्तुत किया जाता है। G20 इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी होगी G20 की बैठक। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए यह निर्देश। भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय है वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 समूह में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोपियन संघ शामिल हैं। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75 से अधिक और दुनिया की आबादी के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ G20 मीटिंग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18-19 सितंबर 2023 को G20 देश का कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। बैठकों की तमाम व्यवस्थाओं की प्रशासन व्यवस्थाओं और तैयारियों के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन, चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक की गई। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संस्कृति, नगरीय प्रशासन, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। मितानिनों के प्रतिमाह 2200 रुपये मानदेय बढ़ा। मितानिनों के हित में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस संबंध में मंत्रालय से जारी आदेश के तहत
मितानिनों को पूर्व में ही दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त मितानिन कल्याण योजना अंतर्गत 2200 रुपये प्रति माह 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का आदेश सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जारी कर दिया गया है। भद्रा पहुंचे सीएम बघेल ने किया माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण। ग्रामीणों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के भद्रा पहुंचे, जहां उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के ग्राम भद्रा टटेंगा में स्वर्गीय माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण किया तथा माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित उपस्थित अतिथियों ने पार्क में पौधारोपण भी किया। इस खास मौके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन के दौरान बिंदेश्वरी पार्क के सौंदर्यीकरण एवं पार्क के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा भी की। महासमुंद बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र। महासमुंद स्थित बागबहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कवर्धा भोरमदेव पद यात्रा श्रावण के प्रथम सोमवार 10 जुलाई को प्रारंभ होगा। श्रद्धालुओं द्वारा पद यात्रा कर भगवान शिव में जल अभिषेक करने की ऐतिहासिक भव्य भोरमदेव पद यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। पद यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर शीतल पेयजल और नाश्ता की रखी गई व्यवस्था। भोरमदेव परिसर के आसपास कांवरियों के ठहरने के लिए किया गया भवन का सुविधा। पद यात्रा के साथ साथ चलेगी एम्बुलेंस, चिकित्सा सहित उपचार की होगी पूरी व्यवस्था। समस्याओं के समाधान के लिए पूछताछ केंद्र और एवं हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। श्रद्धालुओं को गर्भगृह से एलईडी के माध्यम से भगवान शिव के लाइव दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 जुलाई 2023 शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रतिनिधि मंडल के सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इस दूरभाष निर्देशिका में संपूर्ण प्रदेश के पत्रकारों सहित विभिन्न शासकीय विभागों व कार्यालयों तथा अन्य आवश्यक दूरभाष क्रमांक संकलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पत्र सुरक्षा कानून, पत्र कल्याण तथा पत्रकारों के हित में लागू विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताते हुए उन्हें कलश भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ को बधाई दी। दंतेवाड़ा पहला जिला जहां मिलेगी वायरोलॉजी लैब की सुविधा। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा ऐसा पहला जिला चिकित्सालय जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। इससे पूर्व में मुख्यमंत्री ने घोषणा अनुसार जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू कराई गई थी, जिसका लाभ दूर दूर के ग्रामीण जन उठा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में लोगों को
सिटी स्कैन की सुविधा जिला चिकित्सालय में मिल रही है। अब जगदलपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मरीजों को यह सुविधा घर के नजदीक मिलने लगी है। आईआईटी गुवाहाटी में सेजस घुघुआ के बच्चों ने लहराया परचम। बनाए हैं पेट्रोल चोरी रोकने के यंत्र। यह होनहार बच्चे हमें दुर्ग जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में दिख रहे हैं, जहां ग्राम घुघुआ के छात्रों ने पेट्रोल की चोरी रोकने के लिए एक अनोखा यंत्र बनाया है, जिससे पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल की चोरी रोकी जा सकेगी। इस मॉडल को उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल MIC एवं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की ओर से इनोवेशन, डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप में प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम घुघुआ पाटन के छात्रों आयुष जोशी और पूर्वेश निषाद के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट स्मार्ट व्हीकल का चयन IIT असम गुवाहाटी के लिए किया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 5वां। छत्तीसगढ़ में कब राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? 10 अगस्त 2023। TS सिंहदेव छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में कब प्रकाशित की गई है? 6 जुलाई 2023। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं के 7वें वेतनमान के कितने प्रतिशत की गई है? 4%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक को किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पादित बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट बनाई जा रही है। रायपुर सिलतरा में। छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा? 11 से 24 जुलाई। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक्स 2023-24 में एकल श्रेणी में खेलों को शामिल किया गया है, कुश्ती और रस्सी कूद। छत्तीसगढ़ में कहां G20 के देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी? रायपुर। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 की दूरभाष निर्देशिका का विमोचन किसने किया? श्री भूपेश बघेल। मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत मितानिनों के मानदेय में कितने रुपए प्रति माह की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है? 2200 रुपए। माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो चुका है? 80%। छत्तीसगढ़ में भोरमदेव पद यात्रा कब से प्रारंभ होगी? 10 जुलाई। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिले ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? गरियाबंद जिले ने। छत्तीसगढ़ के किस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र हासिल किया है? महासमुंद। दुर्ग जिले का पहला डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? खुर्सीपार। अनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तीसरा। छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई हैं? 838। इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को कितने श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? 4। बस्तर संभाग का पहला जिला कौन सा है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है? दंतेवाड़ा।
छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? रायपुर के महादेव घाट को। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम घुघुआ के छात्रों ने आईआईटी गुवाहाटी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? 17 जुलाई। थैंक यू।